बात करेंगे हम, हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर बिलाल रसूल ने, ही इज एन नेफ्रोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। गुर्दों की बीमारी की अब बुनियादी वजूहात क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा नेमतें दी हैं, जिनमें से एक बहुत अहम नेमत जो है वो गुर्दे हैं हमारे। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर हर 10 में से एक इंसान किसी न किसी फॉर्म में गुर्दे के किसी मर्ज़ का शिकार है, और पाकिस्तान में ये जो एनालिसिस है वो 6 आउट ऑफ 1 हो जाती है, यानी कि हर 6 में से एक इंसान किसी न किसी फॉर्म में गुर्दे की किसी न किसी बीमारी का शिकार होता है। इसकी अगर मोस्ट कॉमन हम वजूहात की बात करें तो सबसे टॉप पे शुगर जो कि अनकंट्रोल्ड रहना है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। हम अक्सर शुगर को बहुत डाउन रेट करते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करते। शुगर को कंट्रोल में रखना इतना इंपॉर्टेंट है, उस सर से लेके पांव तक किसी भी जिस्म के हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है, बट द मोस्ट कॉमन इज हमारी किडनी को मुकम्मल तौर पे ख़राब करके इंसान को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी बहुत बड़ी वजह साइलेंट किलर यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में ना रहना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अक्सर बेशतर हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जो भी आता है क्लिनिक पे पेशेंट, किसी का BP 180 आ रहा है, 190 आ रहा है, और उनको नहीं पता होता। ब्लड प्रेशर को इसलिए खामोश कातिल कहा जाता है। तो हम सबको चाहिए कि हम अगर ना भी हो सके तो 6 माह में एक आधी दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर और शुगर किट तो आपके घर में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हर दूसरे घर में शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज मौजूद है, तो लोग मेरे ख्याल से इतना चेक इन नहीं रखते अपनी सेहत के हवाले से। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बल्कि इस दफ़ा हमारा वर्ल्ड किडनी डे का जो स्लोगन है वो किडनी हेल्थ फॉर ऑल है। ये जो नॉलेज है, ये गैप को ब्रिज करना और लोगों को इसका अवेयरनेस देना कि शुगर और ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंस, उनको कंट्रोल में रखना कितना ज़रूरी है। जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वो ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो हम अक्सर मेडिकल स्टोर में खुद चले जाते हैं और जाके वहाँ पे मोस्ट कॉमन जो हम मेडिसिन लेते हैं वो पेन किलर्स हैं। डिक्लोफेनिक पोटाशियम हो गया या आइबुप्रोफेन, मोस्ट कॉमन हम पेन किलर्स का जो इस्तेमाल करते हैं, ये भी अगर लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल की जाएं तो ये भी हमारी गुर्दों के अमराज को, गुर्दे को मुकम्मल तौर पे ख़राब करने का बाइस बनती हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लोग बहुत मिस करते हैं वो ये है किडनी स्टोन्स। लोग ये कहते हैं जी कोई दर्द नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही, तो इसको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, मगर किडनी स्टोन्स गुर्दों को 5 to 6 डिफरेंट वेज हैं जिनसे ख़राब करते हैं। तो किडनी स्टोन चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका इलाज एक मुस्तनद डॉक्टर की सुपरविजन में ज़रूर करना चाहिए। ये 4 मेजर कॉजेज़ हैं, इसके अलावा देयर आर सो मेनी माइनर कॉजेज़। डॉक्टर साहब, कुछ लोग बेजा अद्वियात का इस्तेमाल करते रहते हैं, छोटी सी मामूली सी दर्द हुई, अद्वियात ले ली, नींद नहीं आई, गोली ले ली, छोटी मोटी पेन के लिए भी पेन किलर्स का इस्तेमाल या खुद से मेडिकेशन करते रहना, और वो अक्सर फिर वो कहते हैं हम तो सारी ज़िंदगी इसका इस्तेमाल करते हैं, हमें 30 साल हो गए, हम नींद की गोली खा रहे हैं, या हम डेली यूजली पेन किलर्स ले लेते हैं। ये भी इवेंचुअली आपकी किडनीज को कितना बैडली इफेक्ट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है घर का, अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है हम इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे, अगर कोई हमारी पाइप्स का इशू है हम प्लम्बर के पास जाएंगे। सेम अगर हेल्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो हमें एक मुस्तनद डॉक्टर से पूछकर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। अक्सर बेशतर ये होता है कि किसी को घर में शुगर ज़्यादा होगी तो कोई बात नहीं जी, फादर ये ले रहे हैं तो आप भी यही शुरू कर दें। इसी तरह पेन किलर्स हैं, अक्सर बेशतर हम यही करते हैं कि जी अगर घर में एक डिक्लोफेनिक पड़ी हुई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, आज थोड़ी सी एक्सर्शन ज़्यादा हो गई है, आज थोड़ा बाइक ज़्यादा चला ली, आज गाड़ी ज़्यादा ड्राइव कर ली, रात को 2 पेन किलर्स आइबुप्रोफेन लेकर सो गए, और ये फिर एक आदत बन जाती है। पेन किलर्स आजकल एक एडिक्शन बनती जा रही है, दिस इज अ वेरी कॉमन एडिक्शन, और हमें जब लोगों को इसको रोकना पड़ता है या समझाना पड़ता है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग ये कहते हैं जी मैं तो इसके बगैर चल ही नहीं सकता या सकती, दैट इज़ वेरी कॉमन। तो पेन किलर्स को अवॉइड करना, ये पेन किलर के बारे में अवेयरनेस डेवलप करना शायद इस वक्त शुगर और ब्लड प्रेशर के बाद तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे मुल्क के अंदर। लोगों को अवेयरनेस देना कि बिला वजह कोई भी मेडिसिन, स्पेशली पेन किलर को लंबे अरसे के लिए बेजा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहले गुफ्तगू की कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किडनी की डिजीज़ में मुब्तला होने के लिए। ऐसी कौन सी गलतियाँ, कोताहियाँ यूजली ये पेशेंट्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो किडनी डिजीज़ में इवेंचुअली मुब्तला हो जाते हैं? अगर हम शुगर के पेशेंट की बात कर लें, एक इंसान से किसी से पूछा गया कि आप 90 ईयर्स के हैं तो आपकी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? उन्होंने कहा जी मुझे 40 ईयर्स की एज में शुगर हो गई थी।
हम तो अक्सर सुनते हैं कि शुगर के साथ किसी को फालिज का मसला, आंखों की बेनाई, दिल का मसला, गुर्दे का मसला हो जाता है, तो इसकी क्या वजह? उन्होंने कहा जी तब मुझे पता चला कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दैट इज द टाइम जब मुझे ये जिंदगी में ये एहसास हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हम जो शुगर के लिए चीज़ों को मना करते हैं, चाय में चीनी ना लें, डब्बे वाला जूस ना लें, मीठे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसी तरह बेकरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा, जो मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, ये जो हम इस्तेमाल करवाती है बिल्कुल अच्छे नहीं है। चॉकलेट, टाफियाँ, मीठी खीर, सवैयाँ, मीठा कस्टर्ड, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो सबसे पहले तो डाइटरी एहतियात। आप जितनी मर्जी अच्छी दवाई इस्तेमाल करवा लें शुगर के पेशेंट को, अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं छोड़ रहा, अगर वो बेकरी की चीज़ें नहीं छोड़ रहा, अगर वो मीठे बहुत ज़्यादा फल इस्तेमाल करना नहीं छोड़ रहा, वो कभी भी बेहतर नहीं रह सकता, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं रह सकती। तो डाइट के ऊपर फोकस करना शायद दवाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन तो आपने गाइड कर दिया, ठीक है जी, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, या इंसुलिन आपने सुबह शाम लगवा, पर डाइट को समझाना, उनको गाइड करना कि डाइटरी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत तो हमारे यहाँ जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो यूजुअली डाइट पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। तो जितने लोग देख रहे होंगे, आई एम श्योर घर में, मैं चाहूंगी कि आप उनको जरूर बताएं कि कितना नुकसान खुदा ना खास्ता उठाना पड़ सकता है ऐसे में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड, आंखों की बेनाई का मुकम्मल तौर पर खराब हो जाना, शुगर का अनकंट्रोल्ड रहना है। आप अंदाजा करेंगे, स्टिल द मोस्ट कॉमन कॉज। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो फालिज और दिल का अटैक होता है, हाइपरटेंशन के साथ साथ डायबिटीज उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर इन द वर्ल्ड, जिसके बाद पूरी जिंदगी के लिए आपको या तो डायलिसिस, हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा गुर्दों की सफाई के लिए हॉस्पिटल जाना, या फिर एक ट्रांसप्लांट जो कि पहले भी और बाद में करवाना, यानी कि उसके बाद जो मेडिसिन का क्वांटिटी पूरी जिंदगी के लिए कितने मसाइल का बाइस बनता है। एक एनालिसिस, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर हर 1 मिनट में एक बंदे का पांव काटा जाता है अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से। जो जख्म होते हैं, गैंग्रीन जिसे बेसिकली डायबिटिक फुट होता है, थोड़ा सा जख्म बना और वो जख्म नहीं भरा, और वो एक और बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है शुगर के मरीजों के अंदर, उनकी हसियात कमजोर हो जाती है, उनको महसूस नहीं होता। आप अक्सर देखते होंगे, सुनते होंगे, अक्सर आपने देखा आपके पाँव में जख्म हुआ है, आप फादर से मिलते हैं, उनको पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके महसूस होने की सलाहियत जो है वो बहुत कम हो जाती है। ऊपर से पेन किलर भी ले ली जाती है, ऊपर से पेन, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, शुगर भी अनकंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी ये कैसे पता चलेगा कि जो आपकी शुगर है वो अब आपकी गुर्दों पर इफेक्ट कर रही है? सिम्टम्स उसके क्या बॉडी देना शुरू करेगी, साइंस? बिल्कुल सही। एक तो ड्यूरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा से। शुगर को इनिशियली भी हमें, जब भी किसी की शुगर स्टार्ट होती है तो हम उसके कुछ टेस्ट करवाते हैं, मगर ड्यूरेशन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अक्सर बेशतर क्या होते हैं? बेसिकली सबसे पहले जो किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें गुर्दे के रास्ते प्रोटीन बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब जब प्रोटीन यूरिन में जाती है तो सबसे पहले एक इंसान फील करता है कि जब मैं यूरिन करके आ रहा हूँ उसमें झाग बहुत बन रही है। तो अगर यूरिन में झाग आ रही है शुगर के मरीज के अंदर, तो ये अर्ली साइन ऑफ किडनी फेलियर हो सकता है। गैर संजीदा मतलब। गैर संजीदा मतलब। फिर और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पाँव पे सोजन का हो जाना, स्पेशली आंखों के इर्द गिर्द सोजन का हो जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा शुगर और ब्लड, हर पेशेंट के लिए ही, मगर शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए। इसके बाद सांस चढ़ना, थोड़ा सा चल रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा चलता था या वॉक करती थी, मुझे सांस नहीं चढ़ता था, अब मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया। देयर मस्ट बी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका जाके वर्कअप करें। भी इसके साथ ही है। यस, भूख का ठीक से ना लगना या दिल खराब होना, उल्टी आना, जिस्म पे बहुत ज़्यादा खारिश का रहना, नींद ठीक से ना आना, जिस्म को झटके लग सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। जो कमज़ोरी बहुत रहना, थकावट बहुत रहना, खून की कमी का हो जाना, इंसान की पिलाहट का शिकार हो जाना, ये सारे फैक्टर्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। शुगर आपकी किडनी पे इफेक्ट कर रही है, किडनी पे इफेक्ट, ये बिल्कुल फौरी तौर पर उसको आप जाके वर्कअप करें और एक मुस्तनद डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट की सुपरविजन में अपना इलाज शुरू करवाएं। डॉक्टर साहब, ये जो सिम्टम्स आपने सारे बताए हैं, ये सेम सिम्टम्स ही होंगे जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने की सूरत में, जब मरीज बेहतियाती बरतता है तो भी इन्हीं सिम्टम्स के तहत किडनी इफेक्ट होती है? यस, बिल्कुल। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स मोर और लेस यहीं से ही स्टार्ट होते हैं। अब मैं जो इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे फोकस करना चाहूंगा, दैट इज द प्रिवेंशन। आप उनको इफेक्ट ना होने दें, उससे पहले उनको प्रिवेंट करवाएं। यूजुअली जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो पेशेंट या हम लोग यूजुअली इसको भी बॉदर नहीं कर रहे होते, जो सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। या पेशेंट ये समझ नहीं रहा या अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि ये सिम्टम्स अगर हो रहे हैं, जो आपने बताया, मतली का होना, हारिश का होना, पेट का खराब होना, यूरिन में झाग का बन जाना, हम इन चीजों को बॉदर नहीं कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये है मैडम कि हमारा इंपॉर्टेंस ही नहीं है हेल्थ को। अगर हम हेल्थ को इंपॉर्टेंस दें, अवेयरनेस हमारी ये डेवलप हो कि अगर आज हमने प्रिवेंशन से अपने गुर्दों को सेव कर लिया, अपनी आंखों को सेव कर लिया, हम लाइफ लॉन्ग, देखिए जो 70-80 ईयर्स की जो एज के हैं, 60 के बाद आपकी लाइफ, वो पहले ही इंसान फिजिकली थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अगर कुछ बीमारियां आ गई हैं, जिस तरह स्पेशली हम किडनी की इंपॉर्टेंस बात कर लेते हैं, आप अगर किडनी फेलियर का शिकार हो रहे हैं तो उसके बाद आप देखेंगे लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। इकोनॉमिकली कितना लॉस है आपका,
फिजिकली कितना लॉस है, सोशली कितना लॉस है आपका, उन चीज़ों को और ये चीज़ें प्रिवेंटेबल है। या तो ना एक चीज़ प्रिवेंट आप कर सकें, अगर आप शुगर को अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, आप ओवर द काउंटर बिला वजह की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे पहले एक पेन किलर लगा दिया जाता है, विच इज यही पेन किलर, ये एडिक्शन को हमें अवॉइड करना है। अगर स्टोन है उसका अर्ली इलाज करवा लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये प्रिवेंशन हमने कैसे करना है? अब बहुत सारे लोग शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आपको देख रहे होंगे जो वो प्रिवेंशन नहीं कर पाते, कंट्रोल अब कैसे करना है कि जो ये डिजीज है ये दूसरे आपकी बॉडी के ऑर्गन को ना पकड़े, किडनी को ना पकड़े? दो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वो जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको कैसे अपने गुर्दों को सेहतमंद रखना है, और एक वो जिनको बीमारी है। एक जनरली जिनको कोई गुर्दे की बीमारी नहीं है उनको क्या करना है? उनको ये करना है कि सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर नमक को कम रखना है, साल्ट को कम रखना है। उसके बाद अपने वेट को कंट्रोल रखना है, अपने आप को फिजिकल, हमारी जो लाइफस्टाइल आ चुका है ना, हर वक्त बैठे रहना, सिर्फ गाड़ी आ गई, आपने वॉक नहीं की, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की, वॉक करनी है, अपने वेट को कंट्रोल रखना है। इसके अलावा डाइट के अंदर जो एनिमल प्रोटीन है उसको मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करना है। पानी का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें मैं पानी को भी दो हिस्से में डिवाइड कर लूँगा। एक ये है कि आपको अगर कोई बीमारी नहीं है तो पानी का इस्तेमाल तकरीबन 2.5 से 3 लीटर, और अगर गर्मियाँ हैं या पसीना ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर अगर किडनी का प्रॉब्लम है या दिल का प्रॉब्लम है तो फिर हमें पानी को थोड़ा सा मुनासिब इस्तेमाल रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ये तो जनरल एहतियात है। और इसी तरह पेन किलर्स को ओवर द काउंटर नहीं लेना, जिसकी भी हमने बात कर ली, उसको अवॉइड करना। और अगर कोई बीमारी हो गई है इनमें से तो फिर डेफिनेटली उसको 100% एक मुस्तनद डॉक्टर की सुपरविजन में कंट्रोल करना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं 6 महीने साल, तो फिर हम जाते ही नहीं ना कि वो चले गए थे 6 महीने साल पहले चले गए थे, वही प्रिस्क्रिप्शन चल रही है, वही सारी चीजें चल रही है और हम उसी को फॉलो करते रहते हैं। यस, दैट्स द पॉइंट। आपको जो फॉलोअप का टाइम दे रहा है मुस्तनद डॉक्टर, आपने उतनी देर के बाद उनको जाके जरूर मिलना है। अक्सर व बेशतर आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस आपकी बीमारी के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, मेडिसिन की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आप जब रेगुलर टेस्ट करवाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन जो भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है, जो यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना है, जैसे ही अर्ली स्टेजेस में वो आई है, अर्ली आप मेडिसिन के एडजस्टमेंट करके उसको 100% कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुर्दे की बीमारियों के बारे में एक पॉइंट ये कहा जाता है कि जब एक दफ़ा हो गया तो ये बस, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। गुर्दे की बीमारियों का मुस्तकिल इलाज भी मौजूद है अगर हम टाइमली उनको डिटेक्ट कर लें और टाइमली उनको कंट्रोल कर लें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक फीमेल पेशेंट थी जो कि टिकटॉक बना रही थी, वो गिरी, उनका फ्रैक्चर हो गया नेक का, टांग का फ्रैक्चर हो गया, वो एडमिट हुई, सर्जरी हुई, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया। इमीडिएटली अगले दिन यूरिन में ब्लड आ गया, लैब्स बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ गई। हमने इमीडिएटली क्या किया, उनका ब्लड, उनको ट्रांसफ्यूजन्स की, उनका डायलिसिस शुरू किया। 3 से 4 सेशन हुए डायलिसिस के। सब लोग ये कहते थे अब तो मामला कवर नहीं होना। टाइमली ब्लड कवर हो गया, किडनीज को सपोर्ट मिल गई 3 सेशन के बाद। अब वो क्रेटिनिन उनकी 100% नॉर्मल है। सो अगर अर्ली आप चीज को डिटेक्ट कर लें तो आप अर्ली उसको 100% ट्रीट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर मेरे ख्याल से डिस्कशन होना बाकी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमने जितनी हो सका उतनी गुफ्तगू जो है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है।